फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि हम जांचें कि कौन ईमान पे साबित कदम रखता है और कौन ईमान से फिर जाता है। मेरे भाई, आज हमारे घरों में अगर 10 दिन तक चूल्हा नहीं जले, घरों में भूखमरी की नौबत आ जाए तो हम न जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगाने लगते हैं। हम दरगाहों का चक्कर लगाते हैं, हम आस्थानों का चक्कर लगाते हैं, हम उलमा के पास जाते हैं, ताबीज़ गंडा करते हैं और कहते हैं मौलाना साहब कोई ऐसी ताबीज़ लिख करके दीजिए, हमारे घरों में बरकत नहीं हो रही है। हम उस नबी के मानने वाले हैं मेरे भाइयों, जिस नबी के घर में 15-15 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन क्या बताइए, इमाम कायनात ने और नबी के सहाबा ने कभी ईमान के साथ कंप्रोमाइज किया है? नहीं किया है। हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, यह फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। हमारे सामने ऐसी चीजें सोशल मीडिया के जरिए निकल करके सामने आ रही है जो हमारे दीन के लिए, हमारे अकीदे के लिए खतरा है और आज के इस दौर में बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही दौर की पेशीन गोई इमाम कायनात ने कभी किया था। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 7245 है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के अंदर एक ऊंची पहाड़ में चढ़ गए, एक ऊंची जगह में चढ़ गए, ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और आपने सहाबा से मुखातब होके फरमाया, अशरफा अला उतमिन मिन अतामिल मदीना तुम क़ाल हल तरौना मा अरा इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम का मवाक़िल कत्र। ऐ मेरे सहाबा, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में फितने दाखिल हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घरों में फितने ऐसे गिर रहे हैं जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो, जैसे आसमान से बारिश के बूंदें टपकते हो। मेरे भाइयों, आपने देखा जब आसमान से बारिश के कतरात गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? पानी के ऊपर पानी, कतरे के ऊपर कतरे, एक कतरा गिरा, फिर दूसरा कतरा, फिर तीसरा कतरा, फिर चौथा कतरा। ऐसा ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हों, जैसे आसमान से बारिश के बूंदे टपकते हों। और एक दूसरे मकाम में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अल्लाह के नबी ने शायद इसी दौर की पेशीन गोई की और अल्लाह के नबी इसी दौर को सामने रख करके कभी आपने फरमाया था, बादिरू बिलामाल फितनन तक़ितहिल लैलिल मुस्लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम जल्दी से नेक अमल कर लो, तुम जल्दी से नेकियां कर लो, नमाज पढ़ने में जल्दी करो, रोज़ा रखने में जल्दी करो, सदका और खैरात में जल्दी करो, इससे पहले के फितनों का ज़माना आ जाए, इससे पहले के फितनों का दौर आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे, इतने फितने उठेंगे, का किताइल लैलिल मुस्लिम,
जैसे रात की तारीखी हो। जब रात की तारीखी में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, जब हाथ को हाथ ना दिखाई दे, जब रोशनी की कोई किरण नजर ना आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे मेरे सहाबा, इतने फितने उठेंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे कि हक की रोशनी, तौहीद की रोशनी तुम्हें नजर नहीं आएंगी। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को जब आदमी अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा तो मोमिन होगा, लेकिन जैसे ही सुबह सो करके बेदार होगा, ईमान खत्म हो चुका होगा। सुबह से लेकर के शाम तक में और शाम से लेकर के सुबह तक में इंसान के ईमान की गारंटी नहीं होगी। इतने फितने पैदा हो जाएंगे, इतना खतरनाक दौर आ जाएगा। और इस हदीस के आखिरी टुकड़े में इमाम कायनात ने फरमाया, यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। आए मेरे सहाबा, इतने फितने उठेंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे कि तुम देखोगे कि दुनिया के चंद पैसों के बदले लोग दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान से समझौता कर लेगा, अपने ईमान से कंप्रोमाइज कर लेगा। आज आप देखिए साहब, आज हमारा ईमान 500 और 1,000 रुपए में बिकता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप चले जाइए अदालतों में, आप चले जाइए कचहरियों में, आप चले जाइए जामतड़ा कोर्ट में, आप चले जाइए दुमका कोर्ट में, किस तरीके से 500 रुपए में और 1,000 में लोग झूठी गवाहियां देते हैं लोगों के खिलाफ। किस तरीके से 1,000 रुपए में लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं झूठ बोल करके। कितने ऐसे लोग हैं, इलेक्शन का जब टाइम आता है तो 500 रुपए में और 1 कप चाय में हम बिक जाते हैं। मेरे भाई, हमारे ईमान की कीमत 500 और 1,000 रुपए है। क्या सहाबाए कराम के सामने हालात 2-4 नहीं हुए? क्या सहाबाए कराम ने कभी ईमान से कंप्रोमाइज किया है? मेरे भाइयों, एक वाकया मैंने पढ़ा था, हमारे व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज किया और उसमें मुझे कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी और उन बातों को मैंने ले ली। और हमारे नबी की तालीम है कि सही बात जहां से भी मिले उसे ले लेनी चाहिए, हत्ता कि अगर शैतान भी सही बात बताए और उस बात पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो तो वो बात भी हदीस बन जाती है। मुस्लिम के अंदर वो हदीस मौजूद है, आयतल कुर्सी किसने बताया था? वो शैतान ने तो बताया था। अबू हुरैरा माले गनीमत की रखवाली कर रहे थे। तो सही बात कहीं से भी मिले हम उसे लेते हैं। तो किसी ने ये मैसेज किया और उसमें एक मुख्तसर वाकया ये लिखा हुआ था कि एक बादशाह का गुजर एक बार एक शिकारी के पास से हुआ। एक शिकारी पास से, और उस शिकारी के पास एक बहुत ही बेहतरीन परिंदा था। एक परिंदा, जिस परिंदे का नाम चकोर था। चकोर एक परिंदे का नाम है। चकोर परिंदा था, बहुत ही खूबसूरत परिंदा। बादशाह को बड़ा प्यारा लगा। बादशाह ने कहा, शिकारी, ये परिंदा मुझे बहुत पसंद है, ये परिंदा हमें दे दीजिए। शिकारी ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, हम भेज देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इतना दाम बता दिया कि बादशाह सलामत हैरान। बादशाह कहता है कि आए शिकारी, इस परिंदे की कीमत तो इतना बता रहा है, जबकि ये परिंदा ऐबदार है, इसका एक पैर ही सही नहीं है, और आप इतना दाम लगा रहे, इतना पैसा मांग रहे, कौन खरीदेगा इसको? आखिर इसकी खुसूसियत क्या है? आप क्यों इतना दाम मांग रहे हैं? शिकारी कहता, बादशाह सलामत, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है तो अपना रास्ता नापो, जाओ, मुझे नहीं बेचना है। कहा, अच्छा ये बताओ कि आखिर आप इतना दाम क्यों बता रहे हैं? क्या खासियत है इस परिंदे के अंदर?
वो शिकारी कहता है कि बादशाह सलामत, इस परिंदे के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, जिन खूबियों की वजह से मैंने आपको इतना दाम बताया है। कहा कि वो कौन सी खूबियां हैं, क्या क्या इनके अंदर खुसूसियात हैं। तब शिकारी कहता, बादशाह सलामत, इस चकोर ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है, इस चकोर की वजह से हमने बहुत मुनाफा कमाया है, जिसकी वजह से हम इतना दाम बता रहे हैं। कहा क्या है इनकी खूबियां। कहा कि हम जब शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो इस चकोर को जाल में बांध देते हैं, और ये जाल में जब बांध देते हैं तो ये जंगल में अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता है, कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़, कभी गम की आवाज़, कभी खुशी की आवाज़, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। और उन आवाज़ों को सुन करके बहुत सारे चकोर आ जाते हैं जाल में और फंस जाते हैं, और आराम से हम शिकार कर लेते हैं, परिंदों को पकड़ लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। इसने मुझे बहुत नफ़ा पहुँचाया है, इसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, जिसकी वजह से हम इतना दाम लगा रहे हैं। बादशाह सलामत फौरन उस चकोर को खरीदता है, और खरीदने के बाद वहीं पर ऑन द स्पॉट, वहीं पर छुरी से उसको ज़बह कर देता है, वहीं पे कत्ल कर देता है। शिकारी हैरान हो जाता है कि बादशाह सलामत, आपने इतने पैसे देकर के इस चकोर को खरीदा और खरीदते ही आपने ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया, आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है, हम जानना चाहते हैं। उस बादशाह सलामत ने कहा कि इसकी सज़ा यही है कि इसको 1 मिनट भी यहाँ जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। कहा क्यों। कहा कि जो चकोर अपने मालिक की दलाली करे और अपने कौम से गद्दारी करे, उसकी सजा यही है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इससे हमें ये सबक ये मिला कि हमारे समाज और सोसाइटी में कितने ऐसे लोग होते हैं जो होते तो अपने हैं लेकिन दूसरे के हाथों में पिटवा देते हैं, जो होते तो अपने हैं लेकिन दलाली दूसरे की करते हैं, जो होते तो नमाजी होते हैं लेकिन चले जाइए आप जो हुकूमत की दलाली करते हैं, तलबे चाटते हैं, अपने ही लोग जो है लोगों को दुश्मनों से मरवाते हैं, पुलिस से पकड़वाते हैं, अपने ही लोग जो है मुसीबत में डलवाते हैं। ये ऐसे लोगों को ऐसे ही लोगों के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया, यबीउद्दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, ऐ लोगों, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक के दुनिया के चंद पैसों के बदले लोग अपने ईमान को बेच डालेंगे, अपने ईमान से समझौता कर लेंगे। इमाम कायनात फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे कि लोग पहाड़ के दामन में जाकर के अपने ईमान को बचाने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग फरार इख्तियार कर लेंगे, घर बार छोड़ देंगे और पहाड़ में जाकर के अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे, लेकिन ये दौर देखना पसंद नहीं करेंगे। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि एक आदमी कब्रिस्तान से गुजरेगा, किसी के कब्र के पास से गुजरेगा, और कब्र के पास से गुजरते हुए इंसान कहेगा, या लैतनी कुन्तु मकाना, ऐ काश मैं मर गया होता लेकिन मुझे ये दौर ना देखना पड़ता, ऐ काश मैं मर गया होता, मैं इस कब्र के अंदर दफन होता लेकिन मुझे ये दौर ना देखना पड़ता, मुझे ये ज़माना ना देखना पड़ता। गौर करो मेरे भाइयों, कितने फितने पैदा होंगे, कितने खतरनाक दौर आ जाएंगे कि लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन ये दौर देखना पसंद नहीं करेंगे। हम और आप जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, ये आजमाइश का दौर है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लड़की का फितना है, औरत का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह का चैप्टर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अलर रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपने उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मैंने अपने उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। इस उम्मत का सबसे खतरनाक फितना औरत का फितना है। जी हाँ साहब,
ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खदिरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ़ तामलून फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा फ़इन्ना अव्वल फितनतिन बनी इस्राईल कानत फिन निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, इस दुनिया के अंदर बड़ी चमक है, इस दुनिया के अंदर बड़ी आकर्षक है। ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ माइल कर लेती है, ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ़ तामलून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को रंगीन इसलिए पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया में अट्रैक्शन इसलिए पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया को रंगीन इसलिए बनाया है ताकि अल्लाह हमें जांचे, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छा कम अमल करता है, तुम में से कौन शराब पीता है, कौन जुआ खेलता है, कौन मटर गश्ती की जिंदगी काट रहा है, कौन नमाज की पाबंदी कर रहा है, कौन कुरान की तिलावत कर रहा है, कौन सदका व खैरात कर रहा है, कौन ज़िना के अड्डों में जा रहा है और कौन नेक अमाल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाना चाहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो फत्तकु दुनिया, तो ऐ लोगो दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया एक फितना है, दुनिया एक आजमाइश है, दुनिया के फितनों से बचना, वत्तकुन निसा, और लड़कियों के फितनों से बच के रहना। आज बताओ मेरे भाइयों, आज इस फितने से कोई बचा है? अगर मैं ये तो कहूँ तो गलत नहीं है, हमारे मुआशरे का 90% नौजवान इस लड़की के फितने में गिरफ्तार है, लड़की के फितने में गिरफ्तार है। आप समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा बचा होगा जिसका कहीं कनेक्शन न हो, जिसका कहीं नाजायज ताल्लुक न हो। मेरे भाइयों, ये लड़की का फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्ना अव्वला फितनतिन बनी इस्राईल कानत फिन निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम कायनात ने फरमाया कि बनी इस्राईल को जो सबसे बड़ा, बनी इस्राईल के ऊपर जो सबसे बड़ा फितना आया था वो इसी औरत का फितना आया था, इसी लड़की का फितना आया था। बनी इस्राईल को लड़कियों की फितनों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया।